हेलो गाइज, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास ये विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, 5 राज्यों के अंदर जो है वो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और पांचों राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव का जो परिणाम है वो आ चुका है। तो किस राज्य में किसकी सरकार बनी है, किस राज्य में कितनी विधानसभाएं सीटें हैं, ये सारी बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको क्लासेज कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं क्लास को। 5 राज्यों में चुनाव रिजल्ट जो है वो आ चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं। बात करें जो विधानसभा के चुनाव हैं, इसका जो आयोजन है वो कौन करवाता है? तो विधानसभा चुनाव को करवाने का जो जिम्मा है वो उठाता है कौन? चुनाव आयोग के द्वारा इसको जो है वो आयोजित करवाए जाते हैं। चुनाव आयोग जिसकी स्थापना कब होती है भी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है और वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वो है भी राजीव कुमार। ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन से भी नंबर के? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। और 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 25 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। और वोट डालने का जो उम्र है वो कितनी होती हुई? 18 वर्ष ये मतदान की क्या होती भी? उम्र होती है। तो अभी राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव हुए एक चरण में, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक चरण में, छत्तीसगढ़ में 7 से 17 नवंबर 2 चरण में हुए, तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में हुए, मिजोरम में 7 नवंबर एक चरण में यहाँ पर जो है वो चुनाव हुए। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान, तो राजस्थान जो इसका गठन होता है अभी 30 मार्च 1949 को। राजधानी इसकी जयपुर है और विधानमंडल एक सदनात्मक है। साक्षरता दर यहाँ पर 66.1% है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। राजकीय पशु चिंकारा और ऊंट है। यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री थे कौन भी? अशोक गहलोत। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सरकार आ चुकी है किसकी भी? बीजेपी की। तो बीजेपी का ही कोई सीएम बनेगा। अब ये तय नहीं है कि कौन बनेगा, हालांकि बता रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जो है वो बन सकते हैं, वो तो बनने के बाद नहीं पता चलेगा। वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, ये राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं। बात करें राजस्थान में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो टोटल विधानसभा सीटें हैं भाई 199 और 199 सीटों में से बीजेपी जो पार्टी है इसके द्वारा 115 सीट जो है वो जीती गई और कांग्रेस के द्वारा 69 सीट जो है वो जीती गई और बीएसपी ने 2 सीटें जीती। तो यहाँ पर जो बहुमत है, तो 101 सीटें अगर कोई पार्टी जीतती है तो यहाँ पर मतलब उसकी सरकार बन जाएगी। तो 101 से तो काफी ज्यादा जीती हैं बीजेपी ने, तो 115 सीटें, तो यहाँ पर किसकी सरकार बन गई है? बीजेपी की गवर्नमेंट जो यहाँ पर बन गई है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को होता है। राजधानी भोपाल, जिले इसमें 55, विधानमंडल एक सदनात्मक यानी कि विधान परिषद नहीं, यहाँ पर साक्षरता 69.3%, राजकीय वृक्ष बरगद है, राजकीय पशु बारहसिंगा, यूपी का भी राजकीय पशु बारहसिंगा ही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले ही बीजेपी जो है वो बीजेपी की पार्टी थी, जो बीजेपी की सरकार थी और दोबारा से बीजेपी यहाँ पर आ गई है, तो यानी कि मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? शिवराज सिंह चौहान ही। वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री मंगू छंगू भाई पटेल। तो मध्य प्रदेश में टोटल सीटें कितनी हैं? 230 ये टोटल सीटें हैं विधानसभा की और बीजेपी ने जीती हैं 163 सीटें, कांग्रेस ने जीती हैं 66 सीटें। बहुमत यहाँ से बनता है अपना 116 के अंदर जो है वो बहुमत बन जाएगा। एक सीट अन्य पार्टी ने जो है वो जीती है। तो आपको ध्यान रख लेना है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आ गई है? बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी है। पहले भी यहाँ पर यही थी और दोबारा से आ चुकी है बीजेपी सरकार। 163 सीटें जीती हैं बीजेपी ने और 66 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने भी। ठीक है, टोटल सीटें आपको जरूर याद रखनी है। राजस्थान में 199 थी और मध्य प्रदेश में कितनी है भाई? 230 सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य, तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को होता है। राजधानी रायपुर है, जिले 33 हैं, विधानमंडल एक सदनात्मक है यानी कि विधान परिषद नहीं है यहाँ पर। साक्षरता 75.6% है। राजकीय वृक्ष साल, राजकीय पशु वन भैंसा है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर भूपेश बघेल, क्योंकि यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी
और यहाँ पर अब बीजेपी आ चुकी है, तो बीजेपी का ही सीएम बनेगा। वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल विधानसभा सीटें हैं भाई 90 विधानसभा सीटें हैं कहाँ पर भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में। और बीजेपी ने 54 जो है वो सीटें जीती हैं बहुमत से, बहुमत की यहाँ पर सरकार बन गई है। कांग्रेस ने जीती यहाँ पर 35 सीटें और एक अन्य ने जीती है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी किसकी सरकार बनी है, बीजेपी की ही सरकार बनी है। टोटल विधानसभा सीटें कितनी है भाई, 90। एमपी में कितनी थी, याद रख लेना भाई, 230 एमपी में थी, राजस्थान में 199 और छत्तीसगढ़ में कितनी है, 90 विधानसभा की सीटें हैं। तेलंगाना राज्य के बारे में बात करें, तेलंगाना ये भारत का नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को ये राज्य बनता है। राजधानी इसकी हैदराबाद है। जिले इसमें जो है वो 33 हैं। विधानमंडल द्विसदनीय विधायिका है। साक्षरता दर 66.54% यहाँ पर साक्षरता दर है। राजकीय पक्षी पालपेटा इंडियन रोलर। राजकीय पशु जिंका हिरन। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे, अभी जो है वो कौन जीत गई, यहाँ पर कांग्रेस जीत गई है, तो कांग्रेस का ही व्यक्ति जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर सीएम बनेगा। वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना की वर्तमान में क्या भी राज्यपाल हैं। तेलंगाना में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है भाई, 119। जरूर याद रखना आपको, 119 टोटल विधानसभा सीटें हैं कहाँ पर, तेलंगाना में। और बहुमत 60 से, तो कांग्रेस ने यहाँ पर 64 सीटें जीती हैं, तो सरकार कांग्रेस की बन गई यहाँ पर। बीजेपी ने 8 सीटें, AIM पार्टी ने 7 सीटें जीती, अन्य ने 1, BRS पार्टी ने 1 सीट जो है वो जीती है। तो तेलंगाना के अंदर टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है भाई, 119 है। मध्य प्रदेश में कितनी है, 230 है। राजस्थान में कितनी है, 199 है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो कितनी है भाई, 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट राज्य है मिजोरम राज्य भाई। जो मिजोरम राज्य है इसका गठन होता है 20 फरवरी 1987 को। राजधानी इसकी आइजोल है। जिले हैं 11। विधानमंडल 1 सदनात्मक है। साक्षरता 91.85 है। राजकीय पक्षी बारटेल्ड तीतर। राजकीय पशु सैरो साजा। पूर्व मुख्यमंत्री जोरामथंगा है। वर्तमान में राज्यपाल हैं हरिबाबू कंबमपति। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पार्टी बनी है जोरम पीपुल्स पार्टी और इसने टोटल सीटें जीती हैं 27। यहाँ पर कुल सीट कितनी है, 40 विधानसभा सीटें हैं कहाँ पर भाई, मिजोरम में। बहुमत चाहिए, यानी कि कोई सरकार बननी है यहाँ पर, तो उसके 21 सीटें चाहिए भाई। ठीक है, तो इसने जो जोरम पीपुल्स पार्टी है, मूवमेंट पार्टी है, इसने 27 सीटें जो है वो जीती हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर 1, बीजेपी ने 2 और MNF पार्टी इसने 10 सीटें जो है वो जीती हैं। ठीक है, तो मिजोरम के अंदर किसकी सरकार बनी है, ZPM की सरकार बनी है। तो हमने पांचों राज्य के अंदर जो अपने चुनाव हुए हैं वो सारे हमने यहाँ पर देखे हैं। तो राजस्थान के अंदर एक बार रिवाइज कर ले, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। टोटल सीटें कितनी है भाई, 199 विधानसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश में भी दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी है। यहाँ पर टोटल विधानसभा की सीटें हैं 230। और तेलंगाना राज्य के अंदर किसकी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है और यहाँ पर टोटल विधानसभा की सीटें हैं 119। और जो यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनी है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर किसकी सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार। पिछले बार इसमें यहाँ पर कांग्रेस की थी, अब की बार बीजेपी की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा की सीटें हैं 90 और मिजोरम में टोटल विधानसभा की सीटें हैं 40 और यहाँ पर ZPM की जो है वो क्या बनी है भी, सरकार बनी है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट क्लासेस अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।